अवतार का सीधा सा अर्थ होता है उतरना। जो ऊपर है उसका नीचे की ओर उतरना अवतार। अवतार केवल भगवान का होता है, मनुष्य का नहीं होता है। हम देखते हैं अक्सर जब आजकल एक ऐसा ट्रेंड चल गया है, किसी का भी जन्मदिन आता है ना, तो हम लोग उसके लिए जन्मदिन तो अब पुराना शब्द मानते हैं। हम लोग क्या लिखने लग गए, अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसा लिखते हैं कि नहीं लिखते? हमारा भी जन्मदिन आता है तो लोग हमें भी मैसेज करते हैं अवतरण दिवस। हमने कहा हमारा अवतार कब हुआ भाई? हमारा तो अवतार हुआ नहीं, न आपका अवतार हुआ। ये शब्द गलत है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। अवतरण केवल परमात्मा का होता है, हम लोगों का जन्म होता है और मरण होता है, भगवान का अवतार होता है। अवतार लेकर के हमारे प्रभु गोकुल में आए। शुकदेव गुरुदेव ने नंद बाबा के यहाँ जो महोत्सव हुआ था उसका 18 श्लोकों में बहुत सुंदर वर्णन किया है। ये श्लोक बड़े महिमावान हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी के घर में लक्ष्मी की कमी है तो वो अगर इन 18 श्लोकों का रोज पाठ करे तो लक्ष्मी मैया उनके घर में डेरा जमा लेती है, फिर वहां से हिलती नहीं है। या जिनके घर में अशांति बहुत है, परिवार में कलह चल रहा है, मन मुटाव सा चलता है, वो लोग भी नारायण नंदोत्सव के इन 18 श्लोकों का रोज पाठ किया करें तो उनके घर में भी बाल कृष्ण की कृपा से शांति बनेगी। प्रथम श्लोक में श्री शुकदेव गुरुदेव कहते हैं कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृत। ये कहते हैं कि नंदस्तु आत्मज उत्पन्न। नंद बाबा के यहाँ आत्मज का अवतार हुआ है। आत्मज उसे कहते हैं जो अपने शरीर से जन्मा हो, लेकिन ठाकुर जी तो शरीर से नहीं जन्मते हैं, वो तो ऊपर से आते हैं। फिर शुकदेव जी ने आत्मज क्यों कहा? इसलिए कहा कि भगवान को अगर कोई अपना आत्मज मान ले तो फिर भगवान उसके साथ आत्मज वाला ही रिश्ता रखते हैं। हमारे महाराज जी कहते हैं भगवान के साथ एक संबंध जरूर बनाइए। आपके जीवन में जिस रिश्ते की कमी है आप उस रिश्ते में ठाकुर जी को बिठा लीजिए। पिता नहीं है तो आप भगवान को अपने पिता मानिए, मात पिता तो मेरे। माँ नहीं है, राधा रानी को अपनी माँ बना लीजिए। भाई नहीं है, ठाकुर जी को भाई बना लो, बहन बना लो, मित्र बना लो, जो बनाना है बना लो। अरे नारायण दुश्मन नहीं है जीवन में तो दुश्मन ही बना लो। बोले दुश्मन बनाने से क्या होगा? बोले जो वही होगा जो कंस का हुआ। कंस ने अपना दुश्मन बनाया था, कल्याण तो उसका भी हुआ ना, उद्धार तो उसका भी हुआ ना। तो कहने का अभिप्राय एक संबंध भगवान से बना करके रखना चाहिए।